हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जो हम लोग कल स्टार्ट किए थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका आज दूसरा लेक्चर है। यानी कि एक लेक्चर इसका हो चुका है। देखिए, कल हम लोग ने क्या पढ़ा था। कल हम लोग ने पढ़ा था कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो आसपास के एरिया में क्या क्रिएट करता है। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो आसपास के एरिया में क्या क्रिएट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। क्या टॉपिक है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। देखिए, अगर हम बात करें कंपास का, स्क्रीन पे देखिएगा। अगर हम बात करें कंपास का तो कंपास में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और कंपास को कुछ इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें मैग्नेट का तो मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसको हम कुछ इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। अगर नाम दे इसको तो ए बी सी डी। तो यानी कि ए बी सी डी हमारा क्या है? मैग्नेट है। इसमें क्या है? दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कंपास क्या है? इसमें भी दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। देखिए, अगर हम पोल्स की बात करें तो जिस तरीके से हम लोग चार्ज की बात करते थे कि अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। तो जस्ट उसी तरीका से हम यहाँ पे एजम्पशन लेते हैं कि देखिए, पोल्स में एजम्पशन लेते हैं कि जो हमारा लाइक पोल्स है, यानी कि एक जैसे पोल्स हैं, वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखिए, जो अनलाइक पोल्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अलग अलग पोल्स है, जैसे कि नॉर्थ और साउथ हो गया, तो एक दूसरे के क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, जस्ट लाइक चार्ज। देखिए, इसमें हम लोग दो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। कितने एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे? तो हम लोग दो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो जो हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं वो क्या है कि देखिए, सबसे पहले हम एक क्या ले रहे हैं? व्हाइट पेपर ले रहे हैं। इसको मानते हैं रेक्टेंगुलर व्हाइट पेपर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? रेक्टेंगुलर व्हाइट पेपर ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि मान लेते हैं कि जो हमारा व्हाइट पेपर है ए बी सी डी है। क्या है? व्हाइट पेपर कैसा है हमारा? ए बी सी डी है। कैसा है? रेक्टेंगुलर है। अब क्या है कि देखिए, एक हमने मैग्नेट लिया है। क्या लिया है? मैग्नेट। इसको क्या नाम दे दें मैग्नेट का? तो ई और एफ। तो यानी कि जो ई एफ है क्या है? एक मैग्नेट है। और देखिए, हम लोग को पता है कि मैग्नेट में क्या होते हैं? दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स। तो देखिए, जो ये मैग्नेट लिया है इसको हमने कहाँ पे चिपकाया है? तो हमने जो व्हाइट पेपर लिया था उसके ऊपर चिपका दिया है। इस मैग्नेट को कहाँ पे चिपकाया है हमने? तो पेपर पे चिपकाया है। किसके मिडिल में? पेपर के मिडिल में हमने मैग्नेट को चिपका रखा है, ठीक है, यानी कि बीच में रख दिया है। अब क्या किया है कि इस मैग्नेट को एक चिपकने वाला पदार्थ से, जिसको हम एडेसिव मटेरियल बोलते हैं, उसे चिपका दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या किए कि हम लोग इस पे क्या किए? आयरन का स्प्रिंकल किए, यानी कि आयरन ऊपर से छिड़े। आयरन का मतलब क्या? कि मेटल, यानी कि मेटल का जो हम छोटे छोटे बुरादे होते हैं इसके ऊपर, इस पेपर के ऊपर छिड़के। तो छिड़कने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही छिड़के तो कुछ इस तरीके से पैटर्न बन गया। यहाँ पे हमारा मैग्नेट था और कुछ इस तरीके से लाइन हमारा बन गया, यानी कि अलग अलग कर्व दिखने लगे। जैसे अगर इसको कर्व 1 माने तो कर्व 1 दिखा, कर्व 2 दिखा, कर्व 3 दिखा और कई सारे ऐसे
कर्व जनरेट होने लगे और एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे थे, अलग अलग हमारा कर्व जनरेट हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या देखा कि जब हमने क्या देखा अभी हम लोग ने कि जब हमने एक व्हाइट पेपर के ऊपर मैग्नेट रखा मिडिल में और उसके ऊपर आयरन स्प्रिंकल किए। आयरन स्प्रिंकल करने का क्या मतलब हुआ कि हम लोग मेटल को छिड़क रहे हैं, मेटल को छोटे छोटे जो पदार्थ है उसको हम लोग छिड़क रहे हैं। तो जैसे ही हमने ऐसा किया तो क्या जो छोटे छोटे मेटल थे, तो क्या महसूस किए? तो एक फोर्स महसूस किए। किसके द्वारा? जो मैग्नेट लगा रहा था। तो वो जो फोर्स लगाया वो किस तरीके से कर्व जनरेट हो गया? तो कुछ इस तरीके से कर्व हमारा जनरेट हो गया, यानी कि अलग अलग कर्व हमें दिखने लगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड लाइंस बोलते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट 2। अब क्या देखेंगे हम लोग? तो अब हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट 2। देखिए, अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट 2 का, तो एक्सपेरिमेंट 2 में हम लोग क्या क्या लेंगे? मैग्नेट लेंगे और कंपास लेंगे। मैग्नेट लेंगे, कंपास लेंगे और क्या लेंगे? तो व्हाइट पेपर लेंगे और क्या लेंगे? एडेसिव मटेरियल लेंगे। तो देखिए, जो हमारा ए बी सी डी जो दिख रहा है क्या है? व्हाइट पेपर है। क्या है? व्हाइट पेपर है। देखिए अब क्या हुआ कि व्हाइट पेपर के बीच में अब हमने क्या किया कि एक मैग्नेट को बीच में फिक्स कर दिया। किससे फिक्स कर दिया? तो एडेसिव मटेरियल से, यानी कि चिपकाने वाला कोई मटेरियल से इसको हमने फिक्स कर दिया। किसको? मैग्नेट को। और हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट में क्या होता है? दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। देखिए अब हम लोग एक कंपास लेकर आए जस्ट इस तरीके का, मान लेते हैं कंपास है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? दो पोल होंगे, लेकिन पता नहीं है कि कौन सा नॉर्थ पोल और कौन सा साउथ पोल है। तो देखिए अब हम लोग क्या किए कि साउथ पोल को यहाँ पे लेके आए, साउथ पोल के पास इस कंपास को यहाँ पे लेकर आए। तो अब क्या हुआ कि एक बार तो इसने क्या किया कि इसने रिपेल करने लगा, इस कंपास को रिपेल करने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? रिपेल करने का मतलब हुआ कि जो इसका साउथ पोल है वो किसके पास है? तो साउथ पोल के पास है। जो इसका साउथ पोल है वो क्या है? मैग्नेट के साउथ पोल के पास है, इसी के कारण ये रिपेल कर रहा था। देखिए अगर इसका पोजीशन चेंज करके कुछ इस तरीके से देखें तो क्या हो गया? यानी कि अब अट्रैक्ट करने लगा। अब इस कंपास को हमने यहाँ पे रखा तो अब क्या हुआ कि अट्रैक्ट करने लगा। तो देखिए अट्रैक्ट करने लगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्थ पोल हुआ कंपास का कुछ इस तरीके से है और साउथ पोल इस तरीके से है। तो अब हमने डिफाइन कर लिया क्या कि कंपास का नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। ठीक है, तो अब इसको हमने जैसे यहाँ पे रखा तो क्या हुआ? तो इस तरीके से हमें डिफाइन कर चुके हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। तो देखिए इस तरीके से हमने कई कंपास को अरेंज कर दिया और जब हमने अरेंज किया तो हमने जब लाइन को मिलाया तो कुछ इस तरीके से हमारा कर्व मिला। दोबारा से सुनिएगा इस बात को। देखिए सबसे पहले हमने मैग्नेट लिया, मैग्नेट को कहाँ पे फिक्स किया? तो हमने व्हाइट पेपर पे फिक्स किया। किससे? एडेसिव मटेरियल से। अब हमने जब हमने मैग्नेट को फिक्स कर दिया तो अब हम क्या लेके आ रहे हैं? कंपास लेकर आए। तो हम लोग जानते हैं कंपास में क्या होता है? दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। तो अब हमने क्या किया कि इसके पास लेकर आए। किसके पास? मैग्नेट के पास, मैग्नेट के साउथ पोल के पास लेकर आए। तो एक बार में क्या हुआ कि जैसे ही पास लाए ना तो क्या करने लगा? तो डिफ्लेक्ट करके यानी कि रिपेल करने लगा। क्या करने लगा? रिपेल करने लगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या किया? अब हम लोग क्या किया? रिपेल किया एक बार, तो अब हमने क्या किया कि इसका पोजीशन चेंज कर दिया। पोजीशन चेंज करके इस तरीके से रखे तो अब क्या हुआ कि अट्रैक्ट करने लगा था। अब क्या हुआ कि मैग्नेट इस कंपास को अट्रैक्ट करने लगा था।
तो जब अट्रैक्ट किया तो हम लोग समझ चुके हैं कि इसका जो पोल है, जो साउथ वाला पोल, जो मैग्नेट का साउथ पोल है, वो किसके ही ओर है, तो नॉर्थ पोल के कंपास की ओर है, नॉर्थ पोल के कंपास की ओर है। तो हमने डिफाइन कर लिया कि इस तरफ नॉर्थ पोल है और इस तरफ साउथ पोल है। तो इसी तरीके से हमने कई सारा कंपास को अरेंज कर दिया, ठीक है, और सबको एक लाइन में मिलाया तो कुछ इस तरीके से कर्व जनरेट हुआ। तो हम लोग ने माना कि इसी तरीके से हमारा कई लाइंस क्रिएट हो सकता है, कई लाइन क्रिएट हो रहा, ऊपर भी होगा इस तरीके से और इस तरीके से हमारा लाइन नीचे भी होगा, लाइन नीचे भी होगा। किसके कारण ऐसे बनेगा, तो मैग्नेट के कारण होगा। तो देखिए जो ये लाइन आपको कर्व दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो फील्ड लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फील्ड लाइन बोलते हैं। तो चलिए एक और हम लोग फिगर देखते हैं, एक और हम लोग फिगर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिगर में देखिएगा, हम लोग एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 से देख चुके कि जो हमारा फील्ड लाइंस था, जो हमारा फील्ड लाइंस था, ठीक है, कुछ कर्व की तरह जनरेट कर रहा था, एक कर्व जनरेट कर रहा था। और कर्व कैसा था, क्लोज था, यानी कि यहां से स्टार्ट हो रहा था कुछ इस तरीके से और इस तरीके से मिल रहा था, यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था और दूसरे पॉइंट से मिल रहा था। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, तो फील्ड लाइंस बोल रहे थे। तो देखिए जो हमारा एक तरफ हो रहा था, जो हमारा लाइंस एक तरफ दिख रहा था, तो एक्चुअल में जो हमारा फील्ड होता है, फील्ड लाइंस है, वो दोनों तरफ सिमेट्रिक दिखता है, यानी कि जिस तरीके से ऊपर दिखेगा उसी तरीके से हमारा फील्ड लाइंस नीचे दिखेगा। तो देखिए ये क्या था, मैग्नेट था, ये क्या है, मैग्नेट है। और इसमें क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो देखिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कहां से कहां होगा, तो देखिए हमारा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा नॉर्थ पोल से क्या होगा, स्टार्ट होगा। स्टार्ट होना क्या बोलते हैं, तो इमर्ज बोलते हैं। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और कहां पे जाके मिलेगा, तो साउथ पोल के पास मिलेगा। देखिए जो ए वाला फील्ड है, फील्ड लाइंस है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखिएगा डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, और यहाँ से जाके मिल गया। एक और लाइन लेते हैं, एक और लाइन लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाके मिला, साउथ पोल्स पे जाके मिल गया। तो यानी कि देखिए जितना भी लाइंस है, ये वाला लाइंस है, वो सबका अलग अलग कर्व पाथ है, सबका अलग अलग कर्व पाथ है। कोई किसी को एक दूसरे को काट नहीं रहा है, कोई एक दूसरे, देखिए ये वाला जो कर्व है, कर्व ये वाला है और कर्व ये वाला है, सबका पाथ अलग अलग है। ये इसका जो कर्व है यहाँ पे आके मिल जा रहा है इस पॉइंट पे, इसका भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अलग कर्व लेते हुए यहाँ पे मिल जा रहा है। यानी कि हर एक लाइन का अलग अलग कर्व है, अलग अलग कर्व है, यानी कि कोई भी लाइन एक दूसरे को काट नहीं रहा है। तो देखिए हमारा जो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो कहां से कहां होगा, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होगा। देखिए एक और मेन जो इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, देखिए पोल्स के पास ज्यादा होगा, पोल्स के पास मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा, कि देखिए जो यहाँ पे लाइंस है, पोल के पास जो ये वाला क्या है, साउथ पोल से, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो देखिए जो साउथ पोल है, यही तो पोल है, तो पोल्स के किनारे पर कितने सारे लाइन है, तो ढेर सारे लाइन है, ढेर सारे लाइन है, यानी सारे लाइन यहीं पे आके मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने ज्यादा लाइंस है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या नंबर ऑफ लाइंस कम हो जा रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस कम हो जा रहे हैं। किसके कंपेयर में, तो एक यूनिट एरिया के कंपेयर। मान लेते हैं कि इस एरिया में ढेर सारा लाइन पास हो रहा है, ढेर सारा लाइन पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, ज्यादा होगा। मान लेते हैं कि इसी एरिया में दो ही लाइन पास हो रहा है, तो जब दो ही लाइन पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। देखिए दोबारा से सुनिए, इस बात को दोबारा से सुनिए। अगर मान लेते हैं छोटा सा एरिया ले रहे हैं, छोटा सा एरिया ले रहे हैं, ये वाला एरिया, दोनों सेम एरिया है, इस एरिया को यहाँ पे रख रहे हैं, तो इतना ही एरिया में क्या हो रहा है, छोटा सा ही एरिया में ढेर सारा लाइन पास कर रहा है। और देखिए इस एरिया को अगर यहाँ पे ले, तो इस एरिया में क्या एक ही लाइन पास कर रहा है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा यहाँ पे कम होगा और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। यानी कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ
ज्यादा होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे हम इस तरफ मूव करेंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। तो ठीक है, इसको